हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे मेजरमेंट का ये लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम डायमेंशंस ये जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन है डायमेंशंस की। तो क्या डेफिनेशन है? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ब्ला 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 ब्ला। कुछ समझ में आया? नहीं ना? चलो मैं समझाता हूं। देखो, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स। तो भाई डायमेंशंस क्या है? पावर्स है। किसकी? फंडामेंटल यूनिट जो आप रेज करते हो आपको जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट लाने के लिए। जैसे कि अगर आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये टाइम क्या है? सेकंड यानी टाइम। ओके, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसकी पावर कितनी है? 2 है। तो आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए टाइम की पावर 2 है और लेंथ की पावर, ये जो देखो मीटर यानी लेंथ है, लेंथ की पावर कितनी है? तो 1 है। कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब 1 है। तो ये 1 और ये 2 ये क्या बनाते हैं? आपके डायमेंशंस बनाते हैं। तो जब आप डायमेंशंस लिखोगे तो डायमेंशंस कैसे लिखोगे? तो डायमेंशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं? जो फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी कौन कौन सी है? तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि हम एसआई सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 7। और सप्लीमेंट्री यूनिट है उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 7 जो है फिजिकल क्वांटिटीज उनको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लेंथ के लिए लिखेंगे L, मास के लिए लिखेंगे M, टाइम के लिए T। अब टेम्परेचर के लिए T नहीं लिख सकते क्योंकि हमने टाइम के लिए T लिख लिया है। तो टेम्परेचर के लिए लिखेंगे K फॉर केल्विन। उसके बाद में करंट के लिए लिखेंगे I। देन लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है उसके लिए C लिखेंगे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल लिखेंगे। तो ये हो गई हमारी 7 क्वांटिटीज। तो आपने इन 7 क्वांटिटीज को लिख लिया तो ये हो गया आपका डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन है। तो डायमेंशनल इक्वेशन आपका बन गया। तो आपने क्या करना है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये 7 क्वांटिटीज और उसके लिए लेटर्स दोस्तों यही इस्तेमाल करोगे। लेंथ के लिए L, मास के लिए M और टाइम के लिए T। यही लेटर्स आपको इस्तेमाल करनी है। ओके, अब देखो इसकी जो पावर्स है, इनकी जो भी पावर्स आएंगी उसी को आप डायमेंशन बोलते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं L2 M1 T0 ऐसे अगर मैं लिख दूं तो इसके जो डायमेंशंस आएंगे वो किस तरीके से आएंगे? तो देखो, अब ये जो है ना, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें से ये जो 4 क्वांटिटीज है ये किसी फॉर्मूले में आती है, कहीं कहीं पे आती है, रेगुलर नहीं है। तो रेगुलर जो है ये 3 ही है। तो लिखते वक्त हम जनरली ऐसे भी लिखते हैं LMT ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। और इसमें से अगर कोई हो तो फिर यहाँ पे 4th लिखते हैं, नहीं तो लिखते नहीं है। तो सिर्फ 3 ही हम लिखते हैं। तो अगर इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे इसकी लेंथ की पावर कितनी है? 2 है, मास की पावर 1 है और इसकी टेम्परेचर की पावर कितनी है? इसकी पावर 2 है। तो ये हो गए उसके डायमेंशंस। इसको बोलते हैं आप डायमेंशंस। तो आपको क्या दिखाना है? सिर्फ पावर्स, सो दैट आपको वो जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए आप निकाल रहे हो उसका यूनिट मिल जाए। लेकिन दोस्तों अभी इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक बात ध्यान रखना कि हम इसी को डायमेंशंस बोलेंगे। एक्चुअल में ये डायमेंशनल इक्वेशन है बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसी को डायमेंशंस बोलते जाएंगे। एक्चुअल में डायमेंशंस ये है सिर्फ प्योर नंबर्स, लेकिन हम नंबर्स के फॉर्म में इसको नहीं लिखते, हम इसके फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्योंकि जब तक हम एग्जांपल नहीं लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लेते हैं हम एरिया का फॉर्मूला है दोस्तों लेंथ इनटू ब्रेथ। तो उसका जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर। तो पहले आप यूनिट फाइंड आउट कर लेना। कोई भी क्वांटिटी हो जिसके डायमेंशंस आपको निकालने हैं पहले यूनिट फाइंड आउट करोगे। इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है। बस आपको क्या करना है? LMT ऐसे लिख देना है स्क्वायर ब्रैकेट में, बस हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो लेंथ है ये मीटर यानी लेंथ है, तो लेंथ की पावर कितनी है? 2 है, तो लेंथ की पावर 2 लिख दो। केजी मास यहाँ पे एब्सेंट है इसलिए 0, सेकंड यानी टाइम एब्सेंट है इसलिए 0। तो हो गए डायमेंशंस एरिया के L2 M0 T0। इसको आप सिर्फ L2 ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों 0 है। तो L2 ऐसे भी लिख दिया तो भी चलेगा, अलग अलग फॉर्मेट्स है लिखने के, आप लिख सकते हो। सेकंड में हम देखेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट और उसका जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? LMT के फॉर्म में।
लेंथ की पावर यहाँ पे कितनी है, ये लेंथ है यानी मीटर, उसकी पावर 3 है तो इसकी पावर 3 लिख दी, ये दोनों एब्सेंट है इसलिए 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब थर्ड नंबर पे अभी एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या आएगा, इसका मास को हम मेजर करते हैं केजी में, यूनिट को मीटर क्यूब में। तो केजी पर मीटर क्यूब ये हो गया इसका यूनिट। बस अभी आप क्या करोगे, आप LMT लिख दोगे और पावर चेक करोगे। तो देखो यहाँ पे ये मास है, मास की पावर कितनी है 1, ये लेंथ है, लेंथ की पावर कितनी है 3 है। लेकिन ये दोस्तों ये जो 3 है वो कहां पे है, वो नीचे है ना, ये जो डिवाइडेशन हो रहा है उसके नीचे है डिनोमिनेटर में। तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या होती है, तो ये नीचे अगर पावर प्लस है तो ऊपर होगी तो माइनस, तो ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस, इसलिए यहाँ पे -3। याद रखना पावर नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस की प्लस होती है, प्लस की माइनस होती है। तो L-3 ये होगी इसकी पावर, और टाइम एब्सेंट है, सेकंड कुछ नहीं दिख रहा है इसलिए 0। तो ये हो गए उसके डायमेंशंस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो L-3m1। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो अब फोर्थ जो है वो एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी मीटर पर सेकंड, ये हो गया उसका यूनिट। बस उसके डायमेंशंस लिखो LMT। तो कैसे आएगा, लेंथ यानी मीटर, मीटर का पावर कितना है 1 है, लिखा नहीं है यानी 1 है, और मास एब्सेंट है, केजी नहीं है। टाइम सेकंड, सेकंड का पावर 1 है, लेकिन वो कहां पे डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो नीचे 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1। तो ये हो गए उसके डायमेंशंस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके पावर 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, LT-1 ऐसे भी लिख सकते हो, L1T-1। फिफ्थ एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपको पता है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमने देखा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है। तो यहां पे देखो LMT, इसकी पावर, ये मीटर है यानी लेंथ है, लेंथ की पावर 1। देखो दोस्तों यहाँ पे कई बार गलती क्या कर देते हैं हम ये जो m की पावर है ना वो इस m के लिए लिख देते हैं। ये m मास है, ये मीटर है, ओके, ये लेंथ है, तो इसकी पावर जितनी होगी वो यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे नहीं। तो ये गलती आप नहीं करोगे। m के लिए मास केजी एब्सेंट है इसलिए 0, टाइम सेकंड, उसका पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो अभी डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर जाएगा तो -2। तो ये L1T-2 ये हो गए उसके एक्सेलरेशन के डायमेंशन। तो समझ में आ रहा है आपको, तो ये डेफिनेशन मुझे लगता है समझ में आ गई होगी अभी आपको कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स। ये पावर्स है, देखो 1 0 -2 हम पावर्स दे रहे हैं, पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज। फंडामेंटली है ना, लेंथ, मास, टाइम तीनों फंडामेंटल है। फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सो दैट आपको फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए। तो अगर आपको डायमेंशन ये दिए तो उससे आपको ये यूनिट मिल जाएगा। देखो लेंथ के लिए मीटर लिखेंगे जिसकी पावर 1 होगी, और टाइम के लिए सेकंड लिखेंगे जिसकी पावर -2 होगी, नीचे आएगा तो 2, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको इसका यूनिट मिल जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है वो करेक्ट आया समझ में आपको। तो थ्योरी थोड़ा टफ जाता है, लेकिन जब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है फिजिक्स। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते रहते हो, ऐसे ही लेक्चर्स करते रहते हो, तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। तो चलो फिफ्थ के बाद में सिक्स देखते हैं, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास को हम केजी में मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए हमने अभी भी देखा कि क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट किसका हो गया, फोर्स का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एमकेएस यूनिट है, सीजीएस सॉरी हमारा एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो न्यूटन इज नथिंग बट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके। तो यहाँ पे एमकेएस वाले यूनिट आप लिखोगे क्योंकि उससे हमें आसानी होती है डायमेंशंस फाइंड आउट करने में। तो इसके डायमेंशन लिखो LMT, बोलो क्या क्या आएगा। तो लेंथ, लेंथ यानी मीटर, मीटर का पावर 1, तो केयरफुली इसको लिखना है। मास, मास यानी केजी, केजी की पावर भी 1, तो 1 लिखेंगे।
टाइम, टाइम यानी सेकंड, सेकंड की पावर 2, ऊपर जाएगा तो -2। ठीक है, आगे डायमेंशंस है ना आसान। चलो 7 नंबर, फोर्स होने के बाद वर्क। तो भाई वर्क का फॉर्मूला भी 9th क्लास में हमने पढ़ा है, क्या है वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो यूनिट है वो हमें पता है क्या है, न्यूटन है। तो देखो दोस्तों, आप न्यूटन अगर लोगे तो फिर से आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो एमकेएस वाला जो यूनिट है उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो फोर्स की जगह पे एमकेएस यूनिट उसका लिखेंगे जो कि है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू ये डिस्प्लेसमेंट है, ये सेकंड, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये सेकंड, तो ये डिस्प्लेसमेंट था। चलो मैं आपके लिए एक्स लिख देता हूं, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये यानी लेंथ है, तो लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हो, तो यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो गया केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके डायमेंशंस लिखो अभी, LMT। चलो क्या आएगा, लेंथ, लेंथ यानी मीटर, मीटर की पावर 2 है। ये मास है, मास की पावर कितनी है, मास यानी केजी, केजी की पावर 1 है। टाइम यानी सेकंड, सेकंड की पावर 2 है, उसको लिख दिया। आगे समझ में, तो ये इसके वर्क के डायमेंशंस आ गए। उसके बाद में पावर, पावर क्या होता है दोस्तों, तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम है। तो देखो वर्क डन के जो यूनिट है अभी हमें मिल गया, हम एमकेएस वाले यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो डायमेंशन निकालना आसान होता है। तो एमकेएस वाले, यहाँ पे ये जूल है एक्चुअल में, तो वर्क डन हम जूल में मेजर करते हैं, एनर्जी का फॉर्म है वो, ये जूल है। लेकिन हम जूल नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये एमकेएस वाला यूनिट इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमें आसानी हो। तो इसका यूनिट एमकेएस में क्या आएगा, तो वर्क डन का आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू, ये क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम था, टाइम का सेकंड होता है यूनिट, तो मैंने लिख दिया। तो ये क्या आएगा, कंबाइन करके केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, ये होता है सेकंड क्यूब। तो अभी इसके जो डायमेंशंस आएंगे पावर के वो क्या आएंगे, तो इसके पावर के डायमेंशंस आएंगे, देखो केजी का पावर 1 है तो LMT लिख दिया। मास का पावर केजी का पावर 1 है, लेंथ का पावर 2 है यानी मीटर स्क्वायर है 2 है, और जो सेकंड है उसकी पावर कितनी है, 3 है। तो ये हमने दोस्तों यहाँ पे पावर का निकाल लिया। लेकिन ये देखो पावर 3 नहीं आएगी, क्या आएगी, ये ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से, तो ये आएगा माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। चलो ठीक है, और आगे चलते हैं। तो हमने क्या कर लिया, पावर का भी निकाल लिया। चलो अभी निकालते हैं, और एक देता हूं आपको, इसके बाद 9 मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो एमवी, मास हम केजी में मेजर करते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, तो ये यूनिट हो गया उसका। उसके डायमेंशन कैसे निकलेंगे, इसके डायमेंशन LMT, तो लेंथ यानी मीटर, मीटर की पावर 1 है, मास की पावर केजी यानी 1 है, टाइम की पावर सेकंड यानी 1 है, ऊपर आएगी तो -1, तो ये मोमेंटम के लिए है। 10 इंपल्स, तो इंपल्स का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, J इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स हमने अभी अभी निकाला था, किधर है फोर्स, ये है, उसका यूनिट क्या है, एमकेएस में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर और इसकी पावर 1 कट हो गई, तो केजी मीटर पर सेकंड, ये तो बिल्कुल इसके तरह ही हो गया। मोमेंटम के और इंपल्स के यूनिट सेम ही है, तो इनके डायमेंशंस भी कैसे होंगे, सेम होंगे। आ गया, ओके। अब उसके बाद में निकालते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, याद करो, याद करो, याद करो। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स के जो यूनिट है वो हमने यहाँ पे देख लिए, क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एरिया, एरिया किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर और उसकी एक मीटर यहां से कट हो गया, तो ये आया केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसके डायमेंशन लिखने हैं, तो LMT कैसे आएगा, केजी के लिए पावर 1 आएगा, मीटर के लिए पावर 1 आएगा, और टाइम के लिए -2। देखो टाइम यानी सेकंड, सेकंड का पावर 2 है यानी T का पावर 2, लेकिन ये नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो
-2। देखो बच्चों कितना आसान है, बहुत ही इजी है। ओके, इसको अगर आप करते हो तो बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर हो गया, उसके बाद में हम देखेंगे स्ट्रेस। फोर्स को रहने दो, हमें काम में आएगा। ओके, तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। 12 स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, सेम फॉर्मूला है। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका भी यूनिट कितना आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके डायमेंशन भी वही आएंगे जो प्रेशर के आए हैं। तो L1 M1 T -2। तो डायमेंशन सेम सेम आते हैं अगर उनका एमपीएस यूनिट सेम है तो। ओके, चलो अब स्ट्रेस हो गया, उसके बाद में हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट सी, ये भी हमने देख लिया है पिछले साल। तो स्पेसिफिक हीट सी का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अपॉन एम डेल्टा टी, क्योंकि हीट का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट क्या होता है दोस्तों, स्पेसिफिक हीट मींस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट आप रिसीव करते हो, यूज करते हो, उसी को आप उसकी स्पेसिफिक हीट बोलते हो, जो कि वाटर के लिए बहुत ज्यादा होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका स्पेसिफिक हीट का यूनिट निकालेंगे पहले। तो हीट ये जूल है, यानी एनर्जी है। ओके, तो एनर्जी का जो यूनिट होता है जूल, उसको हमने अभी अभी यहाँ पे लिखा था, तो वो क्या आएगा। तो ये एनर्जी है, तो पहले एनर्जी के लिए निकाल लेते हैं एनर्जी का यूनिट क्या आता है। तो एनर्जी मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हीट एनर्जी हो चाहे वर्क डन हो, एनर्जी जो भी होगी सबके लिए फॉर्मूला सेम ही रहता है, और सॉरी यूनिट्स सेम ही रहते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला था हमारा केजी, यूनिट था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, तो ये था अपना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल के लिए। ओके, तो ये कैसे आया जान दो, आप याद रखो जो कि हमने लिखा था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये था आपका हीट, तो मैंने हीट का लिख दिया। तो अभी आपको स्पेसिफिक हीट के लिए निकालना है, तो हम हीट का लिख देते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद में मास, मास के लिए आएगा केजी, और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए क्या आएगा, तो टेम्परेचर के लिए आएगा केल्विन, बराबर है। चेंज इन टेम्परेचर केल्विन, डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो केजी केजी कट हो गया, तो इसका यूनिट आया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर केल्विन। अब देखो दोस्तों, अब अगर आप इसको यहाँ पे लिखते हो तो क्या आएगा, इसके डायमेंशंस क्या आएंगे। तो चलो, सी के जो डायमेंशंस आएंगे ना, वो डायमेंशन क्या आएंगे, सी के डायमेंशन यानी स्पेसिफिक हीट के डायमेंशन। तो ये देखो लेंथ का पावर कितना है, 2 है, तो एल एम टी ये हमने लिख दिया। लेंथ का पावर यानी मीटर स्क्वायर, तो इसका पावर आया 2। मास यानी केजी एब्सेंट है, तो ये 0। तो टाइम, टाइम यानी सेकंड का स्क्वायर है, तो पावर 2 है, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो -2, क्योंकि डिवाइडेशन में। और ये केल्विन है दोस्तों, केल्विन यानी टेम्परेचर, तो ये यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे के लिख देंगे। हमें पता है कौन सा लेटर लिखना है केल्विन के लिए, के लेटर लिखना है। उसकी पावर क्या आएगी, -1, तो ये आ गया स्पेसिफिक हीट। के की पावर कितनी आई, -1, क्यों, क्योंकि ये नीचे था डिनोमिनेटर में 1 पावर थी, ऊपर गया तो -1 हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट 14 लैटेंट हीट। लैटेंट हीट के लिए निकालेंगे, तो लैटेंट हीट यल का फॉर्मूला होता है Q/m। तो Q के लिए, Q यानी हीट, हीट का फॉर्मूला यानी एनर्जी का जो यूनिट है वो हमने अभी भी निकाला था, कितना था, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर इनटू मास, मास है तो केजी, तो केजी केजी कट हो गया, तो इसका जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको ये एल एम और टी के फॉर्म में लिखना है। एल यानी लेंथ, लेंथ की पावर 2 है तो पावर 2, मास की पावर 0 है क्योंकि केजी एब्सेंट है, टाइम की पावर 2 है,
तो ये 2 L2M0T2 ये क्या हो गया आपका लेटेंट हीट का डायमेंशन हो गया। चलो 15। अब हम निकालेंगे यहां पे वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए क्या आएगा, तो वोल्टेज का फॉर्मूला V का फॉर्मूला भी हमने लास्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो उसके लिए आपको एक तो वर्क डन और दूसरा चार्ज पता होना चाहिए। तो चार्ज का फॉर्मूला तो हम क्या करेंगे, पहले चार्ज के लिए निकालेंगे, ठीक है। वर्क डन के लिए हमने निकाल लिया था, क्या था वर्क डन के लिए। तो अभी मैं आपको एक नई टेक्निक बताता हूं, डायमेंशन वाली टेक्निक, है ना। तो डायमेंशंस को भी आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, तो चलो उससे अभी देखेंगे। तो पहले चार्ज के लिए मैं निकाल लेता हूं। क्यू क्या होता है, चार्ज होता है आपका करंट इंटू टाइम, क्योंकि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम को ही करंट बोलते हैं, तो करंट इंटू टाइम। तो इसके जो डायमेंशंस आएंगे वो क्या आएंगे, तो टाइम में तो L0 M0 दोनों एब्सेंट है, T1 टाइम के लिए T1 आएगा और करंट के लिए I1 आएगा। तो ये हो गए चार्ज के डायमेंशंस। और जो वर्क डन था उसके डायमेंशन हमने अभी अभी यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, क्या थे वो था M1, सॉरी यहाँ पे L लिखता हूं पहले, L1 M, देखो यहाँ पे M1 T-2 ये फोर्स के है, ठीक है। तो आपको वर्क डन के निकालने हैं तो लेंथ एक इंक्रीज करना होगा। तो ये लेंथ के थे, आप पीछे बैक में जाके आप पॉज करके वीडियो को आप बैक में जाके देख सकते हो। तो L2 M1 T-2 ये हो गया वर्क डन, ओके। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो मैं डिवाइड बाय चार्ज से कर देता हूं। तो चार्ज के डायमेंशन ये है L0 M0 T1 I1, ओके। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये LMT एज इट इज, देखो ये L2 है, ये पावर 0 है, ये 0 ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, तो 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2 एज इट इज। ये M0 है, पावर ऊपर जाएगी तो 1 माइनस इसकी पावर सब्ट्रैक्ट करने, डिवाइडेशन में पावर क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो M1 माइनस 0 1, देन T का -2 है और ये T1 की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, तो -2 -1 ये हो गया -3। और I1 है, नीचे जाए ऊपर जाएगा तो I-1। तो ये हो गया डायमेंशन किसके, वोल्ट के, ओके। तो वोल्टेज सबको पता है, इलेक्ट्रिसिटी में हमने वोल्टेज को पढ़ा है, करंट को पढ़ा है, चार्ज को पढ़ा है। तो वही फॉर्मूले मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर ये फॉर्मूले आपको पता नहीं है तो पहले इसके बारे में जान लो, थोड़ा सा पढ़ लो, ओके। प्रीवियस जो आपका 10th का बुक है, 9th का बुक है, उसमें ये सारे फॉर्मूले आपको क्या हो गए, मिल जाएंगे। और आपको ऐसे नहीं करना है तो आप यही से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब रेजिस्टेंस का निकालते हैं। तो 16 नंबर पे मैं रेजिस्टेंस निकालता हूं। रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वोल्टेज अपॉन करंट V/R, जिसका यूनिट ओहम होता है, ओके। या तो फिर आप लिख सकते हो वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हो। तो हम इसके अगर निकालेंगे तो देखो क्या करेंगे, डायमेंशंस लेंगे अभी। तो पहले वोल्टेज के डायमेंशन लिख लेते हैं, जो कि है L2 M1 T-3 I-1 अपॉन करंट के डायमेंशन क्या आएंगे, तो करंट यानी I1, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी पावर कितनी होगी 1 ही है, ओके। बस आपको क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाना है। तो L2 M1 T-3 एज इट इज, क्योंकि वो टर्म्स यहाँ पे एब्सेंट है। अब ये I1 टर्म ऊपर जाएगी तो -1 होगी, तो I-1 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। I-1 है -1 -2, तो दोनों को ऐड कर दिया, -1 एडेड विथ -1 कितना हुआ -2, तो I-2 ये किसके हो गए, रेजिस्टेंस यानी R। आ गया समझ में। चलो अभी 17 नंबर पे कौन आएगा, तो रेजिस्टेंस हो गया हमारा, ओके। अब हम निकालते हैं रेजिस्टिविटी, इसको एज इट इज रहने देता हूं मैं, रेजिस्टिविटी। तो नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है लास्ट ईयर में, इसलिए मैं वो ले रहा हूं। तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू RA/L। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे ये है रेजिस्टेंस, ये है एरिया और ये है लेंथ।
तो हम क्या करेंगे, अभी तीनों जो डायमेंशन है उसको डिवाइड कर देंगे या तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि दिया है। तो रेजिस्टेंस के डायमेंशन हमारे पास है L2 M1 T -3 I -2 अपॉन ये क्या है, लेंथ की पावर आएगी 1 इनटू, अब मैं इसको भी रफ कर देता हूं, ओके, इनटू यहाँ पे ये एरिया है, एरिया का होता है L2। चलो अब इसको सॉल्व करो, देखो L2 पावर है, L2 इंटू ये मल्टीप्लीकेशन में, तो जब दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में होती है तो इनकी जो पावर्स होती है वो क्या होती है, ऐड होती है। तो L2 इंटू L2 ये हो गया L4 M1 T -3, ठीक है, I -2 डिवाइडेड बाय L1। तो अब ये L1 से डिवाइड करेंगे उसको, तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होती है पावर, तो फाइनल आंसर आया L4 -1 3 M1 T -3 I -2। तो ये आ गया दोस्तों इसका रेजिस्टिविटी का डायमेंशन। ओके, अब यहां पे हमने लगभग सारे जो डायमेंशंस थे वो खत्म कर दिए हैं। सारे डायमेंशंस लगभग मैंने 17 फॉर्मूलेज लेके उनके डायमेंशन आपको निकाल के दिखाए। अब आपके लिए ये असाइनमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में जाके इनके आंसर्स लिखना। तो मैं यहाँ पे कुछ ये लिखता हूं, जैसे कि पहली क्वांटिटी है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, ये मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला मैंने दे दिया है, इससे आप यूनिट भी निकालोगे और डायमेंशन भी निकाल लोगे। फाइनली आपको डायमेंशन वहां पे लिखने हैं। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, mgh। तो m क्या है, मास है, g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन के डायमेंशन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, h यानी हाइट यानी लेंथ है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करना। 20 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, 1/2 mv²। यहाँ पे m मास है और v क्या है, वेलोसिटी है, तो उसको रख के आप इसको निकाल सकते हो। इसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे, तो कांस्टेंट के डायमेंशंस नहीं होते दोस्तों, इसके डायमेंशन निकालने की कोशिश यहाँ पे आप नहीं करोगे, ठीक है। तो और एक दे देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, v इंटू आई बराबर है, या तो फिर I² RT। तो आप कोई भी इसमें से एक फॉर्मूला ले लो और उससे डायमेंशंस निकालो। और ये जो 4 आंसर्स है डायमेंशंस वाले, वो आप एक तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है, या तो फिर मुझे पर्सनली भेज सकते हो। तो चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम रुकते हैं, आज के लिए बस इतना ही। कल हम डायमेंशनल एनालिसिस के जो यूज है, तो भाई क्यों पढ़ना है, फिजिक्स में कई बार क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि क्यों पढ़े हम ये। तो डायमेंशंस हमने पढ़ तो लिए, लेकिन क्यों पढ़ना है ये हम कल के लेक्चर में या तो फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। तो चलो दोस्तों यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।